गुजरात में दशकों पहले के वो दिन भी जब पानी की लड़ाई में गोलियां तक चलती थी। बेटियों बहनों को पीने के पानी के इंतजाम के लिए 5-5, 10-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। गर्मी शुरू होते ही सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात के लोग अपने अपने पशुधन को लेकर सैकड़ों किलोमीटर जहां पानी की संभावना होती थी, वहां पर वो घर, गांव, खेत, खलिहान छोड़ करके चले जाने के लिए मजबूर हुआ करते थे। मुझे याद है साल 2000 की इतनी भयंकर गर्मियों में ये हालत हो गई थी कि राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर पानी पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान में पहली बार पानी के लिए स्पेशल वाटर ट्रेन चलाने की नौबत आई थी। साथियों, आज जब उन पुराने दिनों को याद करते हैं तो लगता है कि गुजरात आज कितना आगे निकल आया है। आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको खुशी होती है? आपने जब मुझे यहां का दायित्व दिया तब हमारे सामने दोहरी चुनौती थी। सिंचाई के लिए, पीने के लिए, बिजली के लिए डैम के काम को तेज करना था। दूसरी तरफ नर्मदा कैनाल के नेटवर्क को और वैकल्पिक सिंचाई व्यवस्था को भी बढ़ाना था। आप सोचिए, साल 2001 तक मुख्य नहर का काम सिर्फ 150 किलोमीटर तक ही हो पाया था। सिंचाई व्यवस्था और नहरों का जाल अधूरा अधूरा बिखरा हुआ, लटका पड़ा हुआ था। लेकिन आप सभी ने, गुजरात के लोगों ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और आज सिंचाई की योजनाओं का एक व्यापक नेटवर्क गुजरात में खड़ा हो गया है। बीते 17-18 सालों में लगभग 2 गुनी जमीन को सिंचाई के दायरे में लाया गया है। भाइयों और बहनों, आप कल्पना कर सकते हैं, टपक सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन का दायरा साल 2001 में सिर्फ 14,000 हेक्टेयर था और करीब करीब 8,000 किसान परिवार ही इसका लाभ उठा पाते थे। पर ड्रॉप मोर क्रॉप का अभियान चलाया, पानी बचाने का अभियान चलाया, माइक्रो इरिगेशन पर बल दिया, टपक सिंचाई पर बल दिया और एक जमाने में सिर्फ 12-14 हजार हेक्टेयर, आज 19 लाख हेक्टेयर जमीन, मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, आज 19 लाख हेक्टेयर जमीन माइक्रो इरिगेशन के दायरे में है और करीब 12 लाख किसान परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। ये आप सबके सहयोग के बिना संभव नहीं था। गुजरात के गांव में बैठे हुए किसानों की संवेदनशीलता के बिना ये संभव नहीं था। नए विज्ञान टेक्नोलॉजी को स्वीकार करने के गुजरात के किसानों के स्वभाव का परिणाम था कि हम इतना बड़ा सपना सिद्ध कर पाए। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये गुजरात के हर खेत में बात पहुंच गई। अभी कुछ समय पहले IIM अहमदाबाद ने इस बारे में एक स्टडी की थी।
मैं आपको और देश को इसके बारे में भी बताना चाहता हूं। साथियों, इस स्टडी से सामने आया कि माइक्रो इरिगेशन के कारण, टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर के कारण ही गुजरात में 50% तक पानी की बचत हुई। 25% तक फर्टिलाइजर का उपयोग कम हुआ। 40% तक मजदूरी का खर्चा, लेबर कॉस्ट कम हुई और बिजली की बचत हुई, वो तो अलग। इतना ही नहीं, एक तरफ बचत हुई तो दूसरी तरफ फसल की पैदावार में भी 30% तक की बढ़ोतरी पाई गई। साथ ही प्रति हेक्टर हर किसान परिवार की आय में लगभग 15,500 रुपये की बढ़ोतरी भी हुई। साथियों, मुझे याद है कि जब कच्छ में नर्मदा का पानी पहुंचा था, तब मैंने कहा था कि ये पानी कच्छ के लिए पारस साबित होगा। आज मुझे खुशी है कि मां नर्मदा का जल सिर्फ कच्छ ही नहीं, सौराष्ट्र नहीं, गुजरात के एक बड़े हिस्से के लिए पारस सिद्ध हो रहा है। नर्मदा का पानी सिर्फ पानी नहीं है, वो तो पारस है, पारस, जो मिट्टी को स्पर्श करते ही मिट्टी को सोना बना देता है। नर्मदा जल की वजह से सिंचाई की सुविधा तो बढ़ी है, नल से जल का दायरा भी बीते 2 दशकों में करीब 3 गुना बढ़ा है। साल 2001 में गुजरात के सिर्फ 26% घरों में नल से जल आता था। यानी जब से देश में घर में नल से जल पहुंचाने का काम शुरू हुआ, तब से 2001 तक, यानी करीब 5 दशक तक सिर्फ 26% घर कवर हुए थे। आज आप सभी के प्रयासों का असर है कि गुजरात की योजनाओं का प्रभाव है कि राज्य के 78% घरों में नल से पानी आता है।